24 अक्टूबर 2019 की वो रात जब सब तो सो रहे थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसकी नींदें उड़ चुकी थी। नींद उसकी पलकों से कोसों दूर थी, क्योंकि ये दूसरा मौका था जब वो एमएलए का कैंडिडेट तो बना, लेकिन चुनाव हार गया था। उसके सपने और हकीकत के बीच में एक फासला सा रह गया था। लोगों को लगा ये कहानी यहाँ 2019 में रुक जाएगी, लेकिन वो शख्स नहीं रुका और 2024 में अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपने कामों में जुट गया। हम बात कर रहे हैं संतोष मंजया शेट्टी की, जिन्हें भिवंडीकर अन्ना के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्टोरी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। कौन है संतोष मंजया शेट्टी, क्या है इनकी कहानी, कहां से शुरू हुई और अब क्या चल रही है, इन सभी सवालों का एक पहलू हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइफ इन भिवंडी को सब्सक्राइब जरूर करें। 10 अक्टूबर 1969 को भिवंडी में पैदा हुए संतोष शेट्टी ने अपने आसपास के चैलेंजेस को समझा और ये जाना कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं की बेहद ज़रूरत है। इनके पिताजी की चाय की होटल और पान पट्टी थी। पढ़ाई के साथ साथ ये होटल पर भी जाया करते थे। इन्हें पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए 8वीं तक की ही पढ़ाई की और आगे पढ़ाई ना हो सकी। बचपन से ही सोशल वर्कर के रूप में लोगों की मदद की और दोस्तों के घेरे में रहे। संतोष शेट्टी ने हमारे लाइफ इन भिवंडी के पॉडकास्ट में ये बताया कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचानक ही शुरू हुई, जैसे कि गणपति पंडाल। भिवंडी और आसपास के इलाकों में इनका गणपति पंडाल बहुत ही मशहूर है। इसका सिलसिला भी अचानक ही शुरू हुआ। नौजवानी में क्रिकेट मैच के दौरान एक झगड़ा हो गया। ये मैच संतोष शेट्टी और उनके दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके चलते मैच को बंद करना पड़ा। बचे हुए पैसों और बिल्स से इन्होंने गणपति पंडाल लगाया और ये सिलसिला वहां से शुरू हो गया। हर साल ये पंडाल लगता गया और आज बहुत ही बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। लोग चाहते थे कि संतोष शेट्टी उनके एरिया को रिप्रेजेंट करें। 1993 में एक हादसे से उनके वार्ड की नगर सेवक की सीट खाली थी, जिसमें उनके साथियों ने उन्हें जबरदस्ती एज अ कैंडिडेट खड़ा किया। जो सीट 13 महीने के लिए खाली थी और फिर चुनाव होने थे। इस इलेक्शन को लेकर संतोष शेट्टी ज्यादा सीरियस नहीं थे। इलेक्शन के नतीजे आए और 3 वोट से अन्ना हार गए। ये देखने के बाद उनके लोग काफी मायूस हुए। ये मायूसी देखकर संतोष शेट्टी ने 13 महीने के बाद आजाद से अपना फिर से इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा और इस बार वो जीत गए और अब तक आने वाले सभी इलेक्शन जीतते हुए आज तक वो अपने वार्ड के नगर सेवक हैं। इन्होंने 2014 तक अपनी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर की पोजीशन हेल्ड की। 2016 में बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये आरएसएस के साथ भी काम करना शुरू किए और आरएसएस की विचारधारा से इंस्पायर होकर संघ के कार सेवक बने। इन्होंने पिछले 2 टर्म्स 2014 और 2019 में एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। वो सफल तो ना हो पाए, पर इन्होंने हार भी नहीं मानी। 2019 में विधानसभा इलेक्शन भिवंडी ईस्ट से कॉन्टेस्ट करने के लिए संतोष शेट्टी ने बीजेपी छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन किए। टिकट मिला और कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में सामने आए। एक तरफ 10 साल से शिवसेना से एमएलए थे रुपेश मात्रे, दूसरी तरफ बीजेपी से आए हुए कांग्रेस कैंडिडेट संतोष शेट्टी। बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा तकरीबन सेम होने के कारण भिवंडी ईस्ट की पब्लिक काफी कंफ्यूज थी कि वोट किस पार्टी को दे। इसी दौरान सामने आई समाजवादी पार्टी, जिसके एमएलए कैंडिडेट थे रईस शेख। रुपेश मात्रे और संतोष शेट्टी की लड़ाई के बीच में रईस शेख की जीत हुई। लेकिन आपको ये बता दें कि 2024 के इलेक्शन में रुपेश मात्रे और संतोष शेट्टी एक हो गए हैं और दूसरी तरफ है रईस शेख। इस बार भी संतोष शेट्टी भिवंडी ईस्ट से कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी से नहीं, महायुति शिवसेना से। इस बार संतोष शेट्टी इस इलेक्शन को बहुत ही सीरियसली लेकर लड़ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टी इनके समर्थन में है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। संतोष शेट्टी नगर सेवक रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। रोड्स और वाटर सप्लाई को बेहतर बनाने से लेकर आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाने तक, ये सारे डिसीजंस भिवंडी के लोगों के बेटरमेंट के लिए लिए थे।
अपनी कम्युनिटी और संस्कृति के साथ इनका लगाव भी एक अलग ही पहलू है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में शामिल होने की इनकी ये आदत ने इनको लोगों के बीच एक अप्रोचेबल लीडर बनाया है। आप संतोष शेट्टी को सपोर्ट करें या ना करें, ये साल के 12 महीने आपको कुछ ना कुछ करते नजर आने वाले नेताओं में से है, ना कि वक्ती तौर से दिखने वाले। ये थी संतोष शेट्टी की कहानी, जिसको हमने शॉर्ट में बताया है ताकि आपको उनका एक बैकग्राउंड समझ में आ सके। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।